हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें एक शॉर्ट्स वीडियो हम पहले कर चुके हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें रिफॉर्म्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी सिस्टम क्या था। आज हम डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, what was new economic policy? New economic policy means wide range of reforms introduced by the government in July 1991. 24 जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी सिस्टम या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन इकोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी एनवायरनमेंट इकोनॉमी में हो। बैरियर्स जो थे एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म पे, वो बैरियर्स को रिमूव किया जाए। एंड ये देखिए, मेजर्स तो क्या अडॉप्ट किए गए थे? स्टेबलाइजेशन मेजर्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट टर्म इशू इन इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर फॉर करेक्टिंग लॉन्ग टर्म इशू इन इकोनॉमी। देखो, जो इसमें कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, एक तो था स्टेबलाइजेशन मेजर, जो कि शॉर्ट टर्म इशू जितने भी हैं इकोनॉमी के उनको करेक्ट करना, और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, जो लॉन्ग टर्म जो इशू थे उनको करेक्ट करना इकोनॉमी में। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, समथिंग न्यू डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पॉलिसी फॉलो टिल 1990। 1990 तक जितनी पॉलिसी आई, 1990 तक जितनी भी हमने पॉलिसी फॉलो की, उनसे कुछ अलग करना, दैट इज़ न्यू। एंड डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मेजर्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दैट इज इकोनॉमिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए कुछ अलग से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना। एंड पॉलिसी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी नेक्स्ट इसी के स्लाइड में। और ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1991 में बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें जो पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। नेक्स्ट है, ये देखिए कि एलपीजी का मतलब क्या है। ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। जो इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब उनके लिए सरकार लिबरलाइज्ड हो गई थी, तो लाइसेंस एल की जगह लिबरलाइजेशन वाला एल। एंड द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटा फॉर द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कोटा की नीति थी उसकी जगह कर दिया था प्राइवेटाइजेशन। एंड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन जी इन प्लेस ऑफ परमिट, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए परमिट लेने पड़ते थे, अब उनके लिए सरकार ग्लोबलाइज्ड मतलब एक पूरा विश्व की तरह, पूरा विश्व एक परिवार की तरह होगा, और उसमें ट्रेड को लेकर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या फिर ज़्यादा टैरिफ रेट नहीं होंगी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इसके पार्ट्स एंड डिवीज़न ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये देखिए, स्ट्रक्चरल पॉलिसी एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। जो हमने देखा तो स्ट्रक्चरल थी कि सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करना, और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी डिमांड साइड को स्ट्रॉन्ग करना। तो सप्लाई साइड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी। ये 5 पॉलिसी हैं जिनको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसी वीडियो के बाद, जस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको कराई जाएगी, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चाहे वो कितने भी पार्ट में कंप्लीट हो, विद करंट अफेयर आपको ये करवाया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।